पहला क्वेश्चन। तो नियम और कानून एकदम क्लियर हैं, आपके सामने आने जा रहा है पहला क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होंगे, धुआंधार किया जाएगा, बीच में कोई बात नहीं किया जाएगा, जो आए चाहे जो जाए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीय या हॉर्नबिल? गुरुजी हॉर्नबिल नहीं होगा, बोनालू नहीं होगा। अब बताइए सर, छप्पड़ मेला भी नहीं होगा, बाली तृतीय। ठीक है, बाली तृतीय। 150 क्वेश्चन है, आपको पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, आज आपका रिवीजन चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये बात याद रखना। वो हम लोग वीक में सोमवार से लेकर के इधर जो रेगुलर करते हैं वो डिटेलिंग वाला, आज रिवीजन। बेहदीन खलम, बेहदीन खलम गुरुजी मेघालय का है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पखवास शिव कुमार शर्मा सही सुमेलित नहीं है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, लल्ला कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो किस नदी पर बनाई गई है? भागीरथी। तुम लोग को एक चीज दिखाना चाहेंगे, अभी टेबल पे ऐसे रखा हुआ था, तो तुम लोग को देख के क्या लगेगा अगर सिर्फ इतना देखते तो? यही कि कोई मोबाइल लगाने वाली चीज है। फिर हमारा ध्यान गया, नहीं यार ये तो कोई सिस्टम है, टूट फूट के पड़ा हुआ है। फिर हम कब से सोच रहे थे कौन हमसे पहले पढ़ाया है, यहाँ पे उसका मोबाइल रखने, तो मोबाइल जुड़ेगा कैसे? फिर अब हमारा ध्यान गया, ना 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 ना, ये तो कोई सिस्टम है जो टूट फूट के पड़ा हुआ। अब ऐसे रखा रहेगा तो तुम क्या सोचोगे? टेबल पे गड़बड़ा गया ससुरा, हम भी इसी में है तरीका। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूधसागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी द्वारा, मांडवी नदी द्वारा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है ना? तो सर राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन, लखनऊ। प्राची जो तुम कह रही हो बिटिया ना, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है ना? अगले पे आ जाओ। रूम टेक मठ, पिछली बार जब हम ये बताया रूम टेक मठ सिक्किम गगटो, तो एक कमेंट बॉक्स में लिखा था कहां सिक्किम में पड़ता है? हाँ, तो तुम्हारे हरियाणा में पड़ता है रूम टेक मठ ना। अगले पे आओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला क्वेश्चन, एमएनएसटी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भैया देखो आज रेगुलर डे जैसा नहीं चल रहा है, आज 150 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो सब लोग लगे रहो। एमएनएसटी इंटरनेशनल सर पीटर बेंसन ने की थी। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या ताइवान? प्योंगयांग सर, प्योंगयांग रटा हुआ है उत्तर कोरिया की। चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? आज आपको जो 150 क्वेश्चन आएंगे वो मेरे द्वारा कभी ना कभी पढ़ाए हुए आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है, हो सकता है आपको रिवाइज ही हो रहा हो ये, ठीक है ना? सर विक्रम। अगला, अंत्योदय अन्न योजना, जीएस कभी किसी को रटा हुआ नहीं होता है, जितनी बार जो क्वेश्चन पढ़ोगे जब ऑप्शन के रूप में सामने आएगा तो सही कर ले जाओगे। ये है इसका 2000। बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? अमेरिका, भारत, कनाडा, रूस? सर ये तो तय है कि भारत में नहीं है, चलो ऑप्शन से हटा दे। सर ये भी तय है अमेरिका में नहीं है, ये है सही। कहां सर? कनाडा। मार्क कार्नी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी G7 की बैठक यहीं पे हुई है, पिछली बार इटली में हुई थी। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? हालांकि सर इन्होंने, इनके शब्दों में अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्तो। सर तुगलक के बोलने पे निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली पहुंचो तो तुम। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है? हजारों लोग, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन सारे पढ़ाए हैं, अब मत गलत करना, आज स्पेशल डे खाली रिवीजन चल रहा है। सर बी ऑप्शन, नागपुर। बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? बोडो किस राज्य की मूल? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर या असम? सर बोडो आपके असम में पाए जाते हैं। कोयना पन बिजली संयंत्र कहां स्थित है? कोयना पल बिजली संयंत्र कहां स्थित है? कोयना पल बिजली संयंत्र महाराष्ट्र में। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत हो ही नहीं सकता सर। सर कोको देखिए यहां तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लग रहा है सर, आइवरी कोस्ट। कई क्वेश्चन ना आप खाली चाहो तो, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को अमृत तो प्रदान है। आप एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम दे के चले आओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये रहेंगे। इनको अमर, इन्होंने अमर घड़ा पी लिया है यूनेस्को के मुख्यालय ने। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप, डी ऑप्शन, फुटबॉल से। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इंद्र। सर इंदिरा, क्षमा करिएगा, भारत और रूस। 2011
ये ऐसा टॉपिक है जिसने जब तक नया वाला जनगणना न हो जाए अमृत का आधा घड़ा पिया है। आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रहेंगे। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 2011 के अनुसार, ठीक है ना। अगला, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? भारत में लागू की गई अंतिम, 12वीं के बाद तो कोई लगा नहीं, तो ये लीजिए गुरुजी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अरे यार ये क्वेश्चन गलत करोगे गुरुजी, 8 मार्च मारिए, आप कैसी बात कर रहे हैं हम। अगला, पनामा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? 150 क्वेश्चन है, स्पेशल डे है आज, रेगुलर वाला सेशन नहीं है। 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, फिर जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, या अल्लाह वाहे गुरु बोलिए, आनंद लीजिए। अटलांटिक महासागर, भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? अच्छा, इसको मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों का सही हो रहा है आंसर, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मेरी निगाह बनी हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि आपका धीरे धीरे ही सही जीएस पे पकड़ बन रहा है। रबी फसल, सर रबी का फसल तब बोया जाता था जब जाड़े के दिनों में आप अपने नाना नानी के यहाँ जाया करते थे, तो आप अपने नाना जी को देखते थे। हाँ, बात तो सही कर रहे हो यार। अक्टूबर नवंबर में हम अक्सर नाना जी को देखते थे गेहूं लगाते हुए, मटर लगाते हुए, सरसों लगाते हुए। अगले पॉइंट पे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट? 8 मिनट दे दीजिए गुरु, 8 मिनट में आ रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अवधारणा, पॉलिटी का वो अनुच्छेद जिसने अमृत का घड़ा पिया हुआ है, कि पूछा जरूर जाएगा सर। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अगला, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन ईडन पार्क में अंतर है। ईडन गार्डन कहेगा तो कोलकाता हो जाएगा, ईडन पार्क कहेगा तो कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। द लिविंग माउंटेन नामक किताब, अच्छा लंदन में वहां क्या कहते हैं, इंग्लैंड में भी ईडन नाम से एक है स्टेडियम। द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा? द लिविंग माउंटेन नामक किताब, सर द लिविंग माउंटेन बी ऑप्शन, अमिताभ घोष द्वारा। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? इस क्वेश्चन को ऐसे भी कई बार आता है कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू शायर ने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब ने। और तब इन्होंने एक शायरी मारी थी, मेरे आंख के सामने खून का समंदर है, मेरा खुदा ही जानता है कि आगे क्या मंजर है। पुष्कर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पुष्कर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? सर पुष्कर राजस्थान, ठीक है ना, अजमेर में। कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आज आधे पौन घंटे का सेशन है, 150 क्वेश्चन जहां खत्म होंगे आज का सेशन खत्म हो जाएगा। और सर फिर इतना छोटा क्यों? क्योंकि मेरा ये एक मानना रहता है रेगुलरिटी मैटर। हम लोग रोज 1 घंटा पढ़ते हैं, वो ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं वो भी ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी ना मैटर होना चाहिए। एक दिन पढ़े तो 8 घंटा, फिर 20 दिन सोए हैं, वैसा सिलेक्शन नहीं करवा सकता, रिदम मेंटेन रखना होता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, डनस या शिवालिक? बताओ बताओ बताओ। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को गुरुजी पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल। अगला, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक। हुसैन सागर, सर हुसैन सागर की बात करें तो तेलंगाना में। अगला, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी बजवा दीजिए सर इनसे, पन्नालाल घोष जी से, हरिप्रसाद चौरसिया जी से। मदुरई शहर किस नदी के किनारे है? झेलम, कावेरी, वैगई, नर्मदा। मदुरई शहर, सर मदुरई शहर स्थित है वैगई नदी के किनारे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? सर भारतीय ओलंपिक संघ का गठन